गरीब आवाम के लिए रोटी का निवाला भी मजीद मुश्किल। शहर में नान भाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। तारीख में पहली बार नान 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए का हो गया। ताफ्तान और शीरमाल की कीमत 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए तक जा पहुंची। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। शहर में आटे की बढ़ती कीमतों पर चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर को आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत। सरकारी निर्खों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने पर जोर। महंगाई की नई लहर होश उड़ाने लगी। खुले दूध के बाद कराची में डिब्बे का दूध भी मजीद महंगा। 1 पाव का डिब्बा 5 रुपए महंगा होकर 50 रुपए का हो गया। 1 लीटर दूध का डिब्बा 10 रुपए महंगा होकर 200 रुपए तक जा पहुंचा। पेट्रोल महंगा होने के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10 से 20 रुपए तक बढ़ा दिए। चिंगची रिक्शे का एक रूट का किराया 70 से बढ़ाकर 90 रुपए का कर दिया गया। बसों के किरायों में भी 10 से 20 रुपए तक का इजाफा। पेट्रोल गैस महंगी हो गई, सारा बोझ अवाम पर है, मुसाफिरों का शिकवा। एक से दूसरे शहर गाड़ियों की तरसील भी महंगी हो गई। ऑल पाकिस्तान कार कैरियर एसोसिएशन ने 30% किराए बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इमदाद नकवी कहते हैं, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया। पुराने किरायों पर कारोबार करना मुश्किल हो गया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम के लिए हल्का सा रिलीफ। ओगरा ने लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। LPG की फी किलो कीमत में 13 रुपए की कमी। घरेलू सिलेंडर 155 रुपए सस्ता होकर 2581 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9931 रुपए मुकर्रर। कराची में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल और गुलशन हदीद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, PECHS, तारिक रोड और दीगर इलाकों में बिजली गायब। शहरियों ने सोशल मीडिया पर केलेक्ट्री के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमाओं की बिलावल हाउस में मुलाकात। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान की बल्दियाती इंतखाबात में कारकर्दगी को सराहा। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की जेर सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से इजलास। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी और तमाम महकमा जाती सरबराहान की शिरकत। KMC अफसरान और मुलाजमीन के ओहदों की तश्कील नो के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। KMC रेवेन्यू में इजाफे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक भी गौर। हल्का NA 240 का ज़िमनी इंतखाबात। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मुत्तहिदा कन्वीनियर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ज़िमनी इंतखाबात हक परस्त जीत गए। 16 अप्रैल को फतह का ऐलान होगा। लांडी की अवाम ने हर दौर में MQM का साथ दिया है। मुखालिफिन के इल्जामात से MQM पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हल्का बंदियों से मुतल्लिक दोबारा अदालतों और इलेक्शन कमीशन जा सकते हैं। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब। MQM ने DRO तब्दील करने का मुतालिबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पर हुकूमती उम्मीदवार से ताउन का इल्जाम। MQM ने DRO परवेज अहमद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। कहा कि DRO अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पैंसठ या इससे जायद बरस के अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद। आज़मीन हज के लिए सऊदी वजारत सेहत की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार। सफर से 48 घंटे कबल कोरोना का टेस्ट मनफी होने की शर्त आयद। अमल दरामद न होने पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा। सऊदी अरब ने हज से मुतल्लिक नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल। रवानगी 8 जून से शुरू होगी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत 7400 और प्राइवेट समेत 22,000 आज़मीन हज रवाना होंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात का जायजा लिया गया। हम इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रुबा फ्री बैंकिंग सिस्टम के जरिए बैंकिंग को फरोग मिल रहा है। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की तकरीब से खिताब।
कहते हैं नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग से किसी भी इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं, हमारे पास मुतबादिल सिस्टम मौजूद है। कराची ने टैक्स वसूली में तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। रवा माली साल के 11 माह में 1396 अरब रुपए से ज्यादा के रिकॉर्ड मुहासिल जमा कर लिए। टैक्स वसूली में 41% का रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता माली साल के 11 माह के दौरान 992 अरब रुपए के मुहासिल जमा किए गए थे। सिंध अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट, कराची जोन 2 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में हैदराबाद को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जोन 6 ने भी फाइनल का टिकट कटा लिया। सेमीफाइनल में जोन 7 को 4 विकेटों से चित किया।